घर के एक पिंजरे में तोता रहता था। वह बहुत उदास था। वह हर बार यही कोशिश करता कि एक दिन वो इस पिंजरे से निकलकर कहीं दूर चला जाए, लेकिन तोता हर बार नाकाम हो जाता था। पता नहीं मैं इस पिंजरे से कब निकलूंगा। मुझे यहाँ पर घुटन सी महसूस होती है। मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ, अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो केवल यहाँ लोगों के लिए मनोरंजन के लिए कैद किया गया हूँ। एक दिन एक टूनी चिड़िया जंगल से दूर एक गांव में टहलने के लिए आ जाती है। तभी तोते की नजर उस टूनी पर पड़ती है। तोता टूनी को आवाज लगाते हुए उससे कहता है, अरे ओ टोनी, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से निकालने में मदद करोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी इस पिंजरे से निकालने में अवश्य मदद करूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, इस पिंजरे में कैद कैसे हो गए? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तो एक मध्य प्रदेश के एक जंगल में रहता था, लेकिन वहां पर शिकारी का आतंक था। शिकारी ने जंगल से मुझे और मेरे अन्य साथियों को कैद करके पिंजरे में बंद कर दिया और फिर हमें शहर में ले जाकर बेच दिया। मैं तो 6 महीने से इस पिंजरे में कैद हूँ। यहाँ से भागकर निकलने के लिए सोचता हूँ, लेकिन हमेशा असफल ही रहता हूँ। तुम्हारी कहानी सुन करके तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन थोड़ा संभल कर, नहीं तो मेरी तरह ये लोग भी तुम्हें कैद कर लेंगे। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इस मुसीबत में तुम पड़ो, इसलिए तुम अपने सूझबूझ से ही काम लेना। टूनी तोते को पिंजरे से निकालने में प्रयास करती रही, लेकिन वो असफल हो जाती है। कुछ घंटों के प्रयास के बाद आखिरकार टूनी कामयाब हो जाती है और वो तोते को उस पिंजरे से निकाल लेती है। मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मुझे और कितने साल तक इस पिंजरे में बंद रहना पड़ता। अब से तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम कभी भी किसी मुसीबत में रहोगी तो तुम्हारी सहायता जरूर मैं करूँगा। मुझे तुम्हारी दोस्ती स्वीकार है, लेकिन तुम अब यहाँ से कहाँ जाओगे? तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे जंगल में चल सकते हो। हम वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे और खूब खेलेंगे। टूनी चिड़िया की बात मानकर तोता उसके साथ जंगल में चला जाता है। टूनी एक सुंदर और विशाल एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। क्योंकि तोता वहां पर नया था तो उसके पास खुद का घोंसला नहीं था। अरे वाह, तुम्हारा घोंसला बहुत ज्यादा सुंदर है और ये पेड़ कितना विशाल और सुंदर है और इसमें कितने मीठे मीठे फल हैं। तुम्हें कितना मजा आता होगा ना। तुम जब चाहो मीठे मीठे फल का आनंद उठा सकती हो, लेकिन मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। मैं कहाँ रहूंगा? अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी दोस्त है ना, हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाएंगे। तुम चिंता मत करो। तुम जब तक चाहो कुछ दिनों के लिए तुम मेरे घोंसले में रह सकते हो। जैसे ही तुम्हारा घोंसला तैयार हो जाएगा तुम वहाँ रहने चले जाना। कुछ दिन बाद तोता टूनी की सहायता से अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घोंसला तैयार कर लेता है। घोंसला देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तोता तो खुशी से नाच उठता है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुमने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार तुमने मदद की। एक बार मुझे पिंजरे से छुड़ाकर और दूसरा मेरे लिए इतना सुंदर घर बनाकर। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। अब तुमने मुझे दोस्त बनाया है तो दोस्ती का फर्ज भी तो निभाना पड़ेगा। आज मैंने तुम्हारी मदद की है, क्या पता मैं कल किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी तो तुम मेरी मदद कर देना। इसमें क्या है? वक्त बीतता चला गया और वक्त के साथ साथ तोता और टूनी की दोस्ती भी गहरी होती गई। वो दोनों एक साथ बहुत ही खुश रहने लगे थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देने लगा। आए दिन एक दूसरे की मदद करते रहे और जंगल के अन्य जानवरों की भी मदद करते रहे पूरे मन से। एक दिन जंगल में आग लग जाती है। आग धीरे धीरे जंगल में फैलने लगती है। तोता और टूनी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया। अरे ये आग कैसे लग गई? ईश्वर हमारी सहायता करो। हमें कुछ करना होगा टूनी, नहीं तो इस जंगल का कोई भी प्राणी नहीं बच पाएगा। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जानवर तो जैसे तैसे उस जंगल से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पक्षियों को आग से उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हमें बाकी दोस्तों को इस जंगल से बाहर निकालना होगा टूनी।
मेरे पास एक उपाय है। मैं एक डाल की टहनी को अपने मुंह से पकड़कर उसे कसकर बंद कर लेती हूँ। उसके किनारे वाले भाग को तुम दबा कर रखना। फिर हम अपने साथियों पक्षियों को उस टहनी को तालाब के पास ले जाएंगे। तोता और टूनी ने बिना अपनी जान की परवाह किए अपने साथी पक्षियों को उस आग से बचाने लगते हैं। वो बारी बारी अपने साथी पक्षियों को तालाब के पास पहुंचा देते हैं। थोड़ी देर में आग पूरे जंगल में फैलने लगती है। अपने साथी पक्षियों को बचाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वो दोनों आग की चपेट में आ चुके हैं। फिर जंगल में धुआं फैल जाता है। तोता और टूनी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। टूनी चिड़िया खांसते हुए कहती है, मुझे भी तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर बच गए तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अगर नहीं तो अलविदा मेरे दोस्त। दोनों पक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस आग से बचे तो कैसे बचे। आग इतनी फैल चुकी थी कि पूरा जंगल जल गया था। टूनी को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और वो थोड़ी देर बाद अपनी जान गंवा देती है। वहाँ दूसरी ओर तोता बहुत प्रयास करता रहा कि वो खुद को और टूनी को बचा सके। वो बेचारा इस बात से अनजान था कि टूनी इस दुनिया में है ही नहीं। अब तो वो चली गई है अपने दोस्त को छोड़कर। तोता अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ उड़ रहा था। तभी वो आग की चपेट में आ जाता है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। बहुत देर तक अन्य पक्षियों को तोता और टूनी नहीं दिखाई देते हैं। तब उन्हें अंदेशा हो जाता है कि शायद वो आग की चपेट में आ गए हैं। अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। मुझे जानकर बहुत दुख हो रहा है। हमारे प्राण की रक्षा करते करते वो अपनी जान दे बैठेंगे। हे ईश्वर, उन दोनों को आत्मा को शांति देना।